अस्सलाम वालेकुम एरीज़, क्या हाल है आपका। आई होप मौसम अच्छा हो गया होगा। आप जब आज रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उस वक्त बारिश सुबह खूब हुई और हमज़ा भी कहने लगा कि सर आज कैजुअल ड्रेस में करें। मैंने कहा बल्कि बल्कि वो मुझे सच कह रहा था कि टाई वगैरह लगाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने टी शर्ट में करना है, मौसम को एंजॉय करना है। लिहाजा आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया, क्योंकि दाने पुनने वाली गर्मी सी और बड़े लोगों का जो बाहर काम करते थे रंग ट्रेनिंग हो गई थी। यानी वो एरीज़ इस हफ्ते मेजर एक चेंज है आपके लिए, ख़ास तौर पे आपको ज़रा मेरी बात गौर से सुनना होगी। सन मूव करके आपके राहु के नीचे से निकल के आपके चौथे घर में आ गया और जुपिटर की ट्राइन में आ गया और साथ वीनस। अब बताऊं काम की बातें हैं, और आप सुने अब कि वीनस के साथ जब सन आता तो क्या होता है। ये पहले मैं ये पूरे महीने की आपको थोड़ी सी आउटलाइन दे रहा हूँ। एनीहो, कैंसर में जब सन आया और साथ वीनस हुआ तो बंदा बड़ा अफेक्शनेट हो जाता है, पॉपुलर होता है बहुत, और उसमें अंदर एक जज्बा, एक मोहब्बत का रोमान, इश्क, जज्बातियत सारी उभर के आ जाती है। अब वीनस जो है ना, वो है आपका, वो कहते हैं लॉर्ड, खूबसूरती का लॉर्ड है, ठीक है। तो इसलिए वीनस की जो जितने भी होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो बंदे को बड़ा रोमांटिक कर देता है। अब वीनस खूबसूरती खुशहाली का लॉर्ड है, ठीक है, खुशी का, घर के सुकून का, आरामो अशायस का, परफ्यूम, कीमती मलबूसात, फैशन, फिल्म, सिल्वर स्क्रीन, याशी, फनकाराना असलियत, दौलत और कई बातें ऐसी हैं जो मैं शुगर कोटेड बात कर जाऊँगा, ठीक है। तो जब सन उसके साथ एक्टिव हुआ तो आपको जो पिछला महीना गुजरा जून का, वो सन राहु के नीचे से, तो आप काफ़ी, तो गर्मी थी, ऊपर से आपको ऐसी किस्म की असाइनमेंट मिली जिससे आप काफ़ी सख्त दबाव में रहे। वो अब दबाव एकदम चेंज हो जाएगा, बड़ा रोमांटिक हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप अपना जहाँ वर्क प्लेस पे जाएंगे, बड़ी शक्लें एक्टिंग करेंगे, बड़ा शक्लें बदल बदल के, रोमांटिक शक्लें बना बना के, एकदम जैसे बंदा कहता है ना कैका लगाता तो कैके की शक्ल, रोने वाली तो रोने वाली शक्ल बना ली। और ये अंदर स्विंग और होंगे, मूड अपने ये चेहरे के तासरात बदलते रहेंगे और वार्म हार्टेड होंगे, हर एक को खुश होकर मिलेंगे, हर एक के साथ गले मिलेंगे, हर एक के साथ, और आपके अंदर एक प्यार मोहब्बत का एक पूरा समंदर उबल रहा होगा। बहुत पोलाइट होंगे। एक लफ्ज़ मैं आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, हाईली, या कह लें कि निम्फो मनेस, ठीक है ना। वो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा, अब जब इसको आप अपनी डिक्शनरी में देखेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, ओपनली बच्चे भी सुन रहे होते हैं, तो निम्फोमेनिका, मैंने ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो आपके ऊपर बहुत हावी होएगा। तो देखें, जो ख़ास तौर पे यंग एरीज़, तो जिनकी रिसेंटली शादियां हुई हैं, तो वो तो बहुत एक्टिव होंगे। एनी हो, ये अब आगे चलते हैं कि इस हफ्ते का स्टार्ट क्या होने जा रहा है। आपको ये बताता हूँ, आपके 8वें घर से शुरू हो रहा है, ठीक है। उधर से आपको मैंने पूरे महीने का एक आउटलाइन बताई है। जब मून यहाँ पे आपके 21-22 को मून आपके 8वें घर में और उसका मीडिएटर आपके 5वें घर में, ठीक है। मार्स वहाँ पे बैठा। अब जब 8वें का लॉर्ड 5वें में जाता है तो थोड़ा सा बंदे को टैक्टफुल होके गुजारना चाहिए। आप ना कुछ फ़ैसले ऐसे करेंगे जिससे थोड़ा सा आप कहेंगे यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। मिसाल के तौर पे कोई ज़मीन आपने बेच दी कि ये मैंने सैर सपाटे या कोई पढ़ाई के लिए ये करनी, और बाद में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, और फिर उसके बाद उस दिन बैठ के ये सोचते रहेंगे यार अगर मैं ना बेची होती ना तो ये बहुत बेहतर होता। और या फिर कोई ऐसा काम सोचेंगे जिससे वो काम हो जिससे बहुत जल्द मैं अमीर हो जाऊँ, तो इस किस्म के दिमाग में भी आएंगे। या कोई ऐसा प्लानिंग करेंगे कि मैं अपनी पैसे सट्टा जुआ लॉटरी में लगा लूँ और मैं बूस्ट मिले मुझे और एकदम मैं अमीर हो जाऊँ, ये भी आपके दिमाग में
अच्छा, यहाँ पे फिर वो लोग जो बाहर सरमायाकारी करते हैं फॉरेनर के साथ, तो वो फॉरेन ट्रेड के बारे में थोड़ा सा टची होंगे। उनके साथ उनकी कोई ऐसी जायदाद बेचने का सोचेंगे कि मैं वो बेच के क्यों ना मैं ट्रेड करूं फॉरेनर के साथ। इस किस्म के भी आपके आएंगे। आप दूसरों पे अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील करने पर ज़्यादा यकीन रखेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखिएगा, आंधा अतमाद नहीं करना, अदरवाइज़ आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो बंदा आपको नुकसान पहुंचा देगा। और कोई इस 2 दिनों में आपके मूड स्विंग्स बनेंगे जायदाद बेचने के, लेकिन आपने नहीं बेचनी। ये आपने उसको फ़िलहाल पेंड कर लेना और मशवरा लेना है किसी के साथ कि क्या करूं, क्योंकि ये थोड़ी सी पोजीशन अच्छी नहीं है कि आप उस पर आप करें, क्योंकि 8वां घर डिसग्रेस और डिग्रेडेशन का। गुस्सा नहीं करना, कहीं बाहर निकले तो किसी के साथ लड़ाई उलझना नहीं। अगर खुदा न खास्ता बाहर निकलते हैं तो आपको पता है मोटरसाइकिलिस्ट वाले एक दूसरे को जो कार, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी लोड की थी, तो वो कोई आपको साथ लड़ाई कर ले या आपके में लगे तो आप लड़ाई को तूल नहीं देनी आपने, नहीं तो थाना कचहरी में आपकी डिस्ग्रेस हो सकती है। क्योंकि पता है वो मोटरसाइकिल वाले का कसूर होता है और वो लोग इर्द गिर्द इकट्ठे होकर ना उस कार वाले बेचारे का सत्यानाश कर देते हैं, कहते अल्लाह सी तू ये सी तो वो सी। वो उससे फिर और ज़्यादा अग्रेसिव होता है कि हालांकि कसूर में यकीन करें मोटरसाइकिलिस्ट हर 5 मिनट बाद हॉस्पिटल जा रहा है। और 9 मोटरसाइकिलिस्ट आपके इर्द गिर्द होते हैं, उनमें एक बंदा ठुकता ज़रूर है। अच्छा जी, अच्छा कोई एक्सीडेंट से थोड़ा सा आपने गुस्सा कंट्रोल करना है। कोई ऐसी बात अगर हो जाए तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, स्विंग्स में नहीं जाना। और मैं अपना मिस्टिज़म में भी वो विरासती जायदाद के मामलात को पेंड कर लेना। अगर कोई केस चल रहा है अदालत में, वो भी डेट ले लेना। हिडन वेल्थ, आपकी कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर आएगा। या आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस है तो कुछ ना कुछ आपको उधर से पैसे आएंगे, लेकिन थोड़े आएंगे तो आप कहेंगे ये मुझे तो ये इतने मिलने चाहिए थे, आपने मुझे इतने दिए। तो इस किस्म की स्विंग्स आपके दिमाग में घुसेंगी। अब आगे चलते हैं। आप 9, 12 और सॉरी 23 और 24, 23 और 24 यहाँ पे मून आपका केतु के साथ है। अब जब केतु, आपको पता है केतु इस वक्त बैठा हुआ है 9th हाउस में आपके सैजिटेरियस में। आपको पता है केतु जो ना रूहानी हैसियत भी रखता है और आपको साजिश भी बनाता है। मनफी ख्यालात आपके सर पे सवार होने के पूरे कुछ चालाकियाँ, कोई इस किस्म का आप करेंगे कि आप यानी कि स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं ना, उस बनने के पूरे चांसेस होंगे आपके। मख्फी उलूम में आपका बहुत दिलचस्पी रहेगी। औज़ार और तेज़दार आले को इस्तेमाल करना, जो मिस्त्री ज़ात है या जो बड़ा डेलिकेट काम करते हैं, तो उन्होंने दे शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग अपना यूजिंग दी औज़ार वगैरह। तो जिस्मानी मशक्क़त उसमें बहुत होगी। कोई ऐसा काम होगा जिसमें आप भाग दौड़ करते जाएंगे। अच्छा, कोई ना कोई अपना ज़ख़म ना आप उखाड़ लीजिएगा, ज़ख़म ख़राब होना है। कोई खड़ी गली हुई फ्रिज से चीज़ें लेके नहीं खा लेनी, ये से भी बचना है। अच्छा, वो जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं या तो वो उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए। मिसकैरेज अबॉर्शन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कोई ना कोई डॉग्स, कैट, रैट या इस किस्म की बाइटिंग एनिमल्स या कोई इससे ज़रा, आप बस ख़वातीन होती हैं वो बड़ा कैजुअल होकर कपड़े की अलमारी ठीक करती हैं और उसमें हाथ डालती हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई इंसेक्ट्स पड़ा होता है या कोई चीज़, तो थोड़ा सा उस दिन केयरफुल रहना। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो इंसेक्ट्स बाइट या कोई चूहा वगैरह या कोई इस किस्म का कोई बाइट कर दे आपको। तो इसलिए थोड़ा सा कोई ज़ख़म, कोई वो पुराना ज़ख़म कोई ना वो हरा ना कर लीजिएगा। आपका नर्वस सिस्टम को कंट्रोल रखना होगा और बूस्ट ख्यालात आपके दिमाग में बहुत आएंगे। अब 9th हाउस है, तो 9th हाउस आपको पता है फॉरेन ट्रैवलिंग का। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपका बाहर का जिनको एडमिशन है, तो बाहर के यूनिवर्सिटी में आपकी मर्ज़ी की अगर आपने अप्लाई किया हो तो पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा। आप बड़ा
और तेज़ 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 ईमेल आई फिर जवाब दिया, ईमेल आई फिर जवाब दिया, मैसेज किया। उस दिन इस काम में भी, अपनी एजुकेशन में भी बहुत मसरूफ़ होंगे। वो जो बाहर ऑलरेडी एजुकेशन कर रहे हैं वो भी बहुत इन होंगे, बड़े तेज़ होंगे, बड़ी चालाकियों का मुजाहरा करेंगे और सही वहाँ पे कहते हैं कि दिखाना खब्बी मारना सच्ची। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये 9th हाउस है, यहाँ पे अगर आप 2 नंबरी की तो पकड़ बढ़ आती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो आपने ज़रा थोड़ा सा किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी का हक नहीं मारना, ये ख्याल करके जो मर्ज़ी कीजिएगा। रिसर्च वर्क में आप बड़ा बाज़ दफ़ा कुक्ड डेटा भी इस्तेमाल कर जाएंगे और गौर व फ़िक्र आपकी बहुत तेज़ होगी, शातिर किस्म की ज़हनियत होगी उस दिन, और मेडिटेशन बड़ी तेज़ होगी। इंट्यूशन आपकी नेगेटिव तरफ जाने की कोशिश करेगी। अब देखें इसका लॉर्ड जो उठा, 9th का लॉर्ड उठा 12वें घर में चला गया। यहाँ पे आप लाशूरी तौर पे ना कुछ ऐसी जो कहते हैं ना कि कोई अनइंटेंशन जिसे कहते हैं, कोई ऐसी पोशीदा सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मजहबी स्कॉलर है, वो अपनी तकरीर कर रहे हैं, उनको जोश जज्बात में आके वो कोई कंट्रोवर्शियल बात कर सकते हैं और फिर वो वही उनके गाटे पड़ सकती हैं। तो इसलिए जोश खताबत में आके अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा। यहाँ कोई बहुत ही आप मशहूर शख्सियत है और वो कोई ना कोई अफेयर चिल्लाएंगे, यहाँ कोई ऐसी डेट शेट पे जाएंगे जहाँ पे उनकी सुबकी होने का पूरा चांसेस है। गलत अंदाज़ फ़िक्र नहीं अपनाना आपने उस दिन, कभी ना कभी वो मंजर आम पे आ सकता है और माशरे में बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। तो लिहाजा उस दिन बेहतर है आप अपने काम में मसरूफ़ रहिएगा, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, किसी का हक नहीं मारना, किसी का बुरा नहीं करना। और उस दिन आपने ये करना है, सदक़ात आप करें, किसी की चैरिटी करें, किसी की मदद करें, हुकूकुल इबाद पे ज़ोर रखें और उस दिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। आपका 25 और 26 को आपके 10वें घर में आपका मून होगा। आपको पता है 10वां घर, और इसका लॉर्ड जो है ना वो 11वें घर में बैठा हुआ है। जब 10वें का लॉर्ड 11वें में बैठता है और बड़ा पॉजिटिव बैठा हो तो आप ना कारोबार की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, बल्कि किसी और को भी अपने आप को अकेले काम करने की बजाय किसी को शामिल करने की कोशिश करेंगे। यार ये मैं अकेला क्या करूं, चल यार मेरे साथ तू कारोबार कर ला आके, चल कट्ठे तू मैं इन्वेस्ट करना है तो ये कर। तो ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, शराकतदारी से सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे आप और दूसरों की मदद लेने में दिलचस्पी रखेंगे। अच्छा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और प्रॉफिट बहुत आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर जो मुश्तरका कारोबार करते हैं वो बहुत उनको कोई ना कोई उनकी बूस्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, उस दिन एक जगह पर टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर जाएंगे कभी किधर जाएंगे। मकामी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले बहुत ही इन होंगे, उनके साथ उनके उस दिन ऐसे होगा जैसे उनको स्टॉक एक्सचेंज में रोला नहीं पड़ा होता, जैसे उधर भाग रहा है, इस तरह उनका काम चल रहा होगा। ऑफिस में भी बड़े तेज़ी से फ़ैसले कर रहे होंगे और वो 2 दिन बड़े अपने अच्छे रिजल्ट्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं आगे। यानी कि फिर ये 10वां घर है, 10वां घर आपको पता है स्टेटस का भी है। यहाँ पे आपका मून आया तो अब थोड़ी सी संजीदगी है आपके ऊपर। जब मून कैप्रिकॉर्न में होता है तो बंदा थोड़ा सा संजीदा होता है और वो काफ़ी सोच समझ के फ़ैसला करता है, कैजुअल फ़ैसले नहीं होते। और 10वां घर आपके स्टेटस का भी है, बिज़नेस का भी है, वेल्थ का भी है, ऑक्यूपेशन का भी है, फेम का भी है। तो हर तरफ से आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो कोई ना कोई प्रमोशन मिल जाएगी, कोई ना कोई ऑनरेरियम मिल जाएगा, ऑनरेरियम मिलने के बहुत चांस है। और या कोई आपको ऐसी पोस्टिंग मिलेगी जो आपकी मनपसंद होगी। आपकी सलीतों को, आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और बड़ा डेडिकेशन होके आप काम करेंगे उस दिन, और रिस्पेक्ट और आपको बहुत ही मिलेगी, ऑनर। अच्छा, जो पॉलिटिकल कैरियर वाले लोग हैं इनको भी काफ़ी उठान मिल जाएगी, उनकी डिग्निटी और कमांड में बहुत इजाफा होगा। ख़ास तौर पे इंतज़ामी अमूर, जजेस, पुलिस वाले, तो ये इनको तो कोई बहुत ज़्यादा कोई अपग्रेडेशन या बूस्ट या कोई ऑनरेरियम या अप्रिसिएशन लेटर मिलता नज़र आ रहा है।
सो ये 2 दिन ये उनका बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही सुकून वाला दिन होगा। अब आगे चलते हैं। इनका इतवार जो है ना वो मून और सैटर्न के साथ है, तो उस दिन आप कोशिश करें, एक थोड़ा सा पीविश रहेंगे, आप वरीड रहेंगे, कुछ ऐसी बात पे आप स्टकअप हो जाएंगे, नहीं यार ऐसे नहीं तो ऐसे हो, फैसला लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, और कोई अगर काम भी कर रहे होंगे तो बड़ी मेहनत और उससे करेंगे, लेकिन एक खौफ आप पे सवार होगा कि कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा ये काम ख़राब ना हो जाए। और वालदा की सेहत का भी ख्याल रखिएगा, वालदा थोड़ी सी ढीली हो सकती है या कुछ इस किस्म का मसला हो सकता है, या आप वाइफ आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। वाइफ उस दिन आपके साथ बहुत कोई अच्छा डिसीजन करने में मदद देगी। और आपको पता है उस दिन कोशिश करें बाहर ना निकले, अगर निकले तो किसी ट्रैफिक में फंस सकते हैं, वेटिंग में बैठना पड़ सकता है, रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो सकती है, रास्ते में कोई ना कोई डिले आ सकता है। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट जाना है या कुछ जहाँ पे टाइम पे पहुँचना है तो घंटा 2 घंटा पहले निकले। 11वां घर होप्स का भी है, वहाँ पे सैटर्न बैठा है तो आपकी होप्स बड़ी पूरी होंगी। ख़ास तौर पे जो ज़िम्मेदार हैं, किसान हज़रात हैं, जो एरिज़ है, इनको कोई ना कोई एडवांटेजेस इनकी फ़सल की तरफ से ज़रूर मिलेगा, उनकी मनपसंद का रेट मिल जाएगा, या उस दिन कोई बारिश हो जाएगी या उनके पानी का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पानी का सैटर्न इस वक्त उसमें बैठा है क्यूरियस पानी वैसे का वो लहरें बनी होती, तो उस दिन काफ़ी जगमग उनकी फसलों को बूस्ट, अगर जो चावल की काश्त करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश आ जाएगी और फिर उनकी फसल बहुत अच्छी वो बीजने का चांस बन जाएगा, और स्पेकुलेशन बहुत अच्छी होगी, कोई लिटिगेशन में भी आप उस पर भी काम करते नज़र आ रहे हैं। और उस दिन बेहतर है सुकून से बैठिएगा, नींद पूरी कीजिएगा और अपना रेस्ट कीजिएगा। सो एरीज़, मैंने आई होप कि आपको अच्छी बातें बता दी हैं, कुछ आपको एडवाइसेस भी की है। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते आपने दूध का सदका ख़ास तौर पे संडे को, और एक बंदे को खाना खिला दीजिएगा जिसमें 2 या 3 रोटियाँ हों, तो ये सदका कीजिएगा और अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।